हॉस्पिटल में एक जनरल हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं और डॉक्टर्स बिना किसी टेस्ट के आपको मल्टीविटामिन, खास करके विटामिन डी के टैबलेट्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। कभी सोचा है क्या वाकई आपको इसकी जरूरत है या फिर सिर्फ डर बेचा जा रहा है? आप किसी कारण से हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, आपके पास इंश्योरेंस कार्ड भी है, लेकिन जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, जो फाइनल बिल निकल के आता है वो इंश्योरेंस कवरेज से भी ज्यादा है। आखिर क्यों? क्या वाकई ट्रीटमेंट्स इतने एक्सपेंसिव हो गए? ये तो सिर्फ सरफेस लेवल क्वेश्चंस हैं। अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम में एक डीप डाइव लें तो कई ऐसे सवाल निकल के आते हैं जो या तो हम करने से कतराते हैं या करने से रोक दिए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतु और आप सुन रहे हैं अनफिल्टर्ड सच। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रशांत ठाकुर, जिनसे मैं हेल्थ और हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में कुछ अनस्क्रिप्टेड से सवाल करने वाली हूँ, जिनके आंसर्स बिल्कुल भी शुगर कोटेड नहीं होने वाले। तो इस एपिसोड में अंत तक बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो डॉक्टर प्रशांत ठाकुर, वेलकम टू अनफिल्टर्ड सच। Thank you. So, are you ready for the face off? I think so. So, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज का ये है कि आजकल 30-35 साल के लोगों को हार्ट हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि हम आए दिन ये सुनते हैं कि एक हेल्दी फिटनेस फ्रीक तक आईसीयू में पहुंच जाता है बिकॉज ऑफ हार्ट हेल्थ। हार्ट अटैक्स बहुत ज्यादा जल्दी आ रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या ये वाकई वर्कलोड की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या सच में कोविड के वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, दिस इज द वेरी कॉमनेस्ट क्वेश्चन, और कॉमन के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम सीधे रिलेट करते हैं कि क्या कोविड की वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये नोटिस किया कि जो भी बॉडी बिल्डर है या जो भी पर्सन है, जो भी यंग पर्सन है, उसकी लाइफस्टाइल क्या है, उसका जो वे ऑफ वर्क है, उसका जो वे ऑफ ईटिंग, वे ऑफ स्लीपिंग, व्हाटएवर, वे ऑफ थिंकिंग क्या है? वर्कआउट वो कर तो रहा है जिम में, बट क्या वो मेंटल स्ट्रेस के लेवल को भी कम कर रहा है या नहीं कर रहा है? सो वी डोंट नो द थिंग्स एग्जैक्टली व्हाट रियली हैपनिंग। हमें जो ऊपर से दिख रहा है दैट इज फाइन। हाँ, नो डाउट कहीं ना कहीं कोविड में क्योंकि सबने स्टेरॉइड खाया है तो वो एक रीजन है, बट वी कांट ब्लेम दैट थिंग। हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसी की वजह से ये चीजें हो रही हैं। दैट इज नॉट द ओनली रीजन। सो ये एक ऐसा मिथ है जिसको आप जैसे कि बड़ी छोटी सी चीज है कि अगर हम आपसे कहें कि आप पानी कितना पीते हैं तो आप कहेंगे नहीं, मैं तो बहुत पानी पीती हूँ। अब बहुत में आप किस हिसाब से बहुत, आपके हिसाब से कैसे? बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है क्या उतना बहुत है, या फिर हमें पानी पी के हम थक गए तो वो बहुत है? सो दैट इज, वी डोंट नो दिस थिंग कि हमें 4 लीटर पीना है या 5 लीटर पीना है। हम ये कहेंगे हमने 4 ग्लास पानी तो पिया, बट अगर आप कहीं ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हीट से आपका जो इवेपोरेशन है, बॉडी का वाटर है जो इवेपोरेट ज्यादा हो रहा है, तो वहां पे आपका वाटर इनटेक ज्यादा चाहिए। हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। धूप इतनी ज्यादा है तो नो डाउट डिहाइड्रेशन जरूर होगा, हीट स्ट्रोक जरूर होगा। उसको बचने की जगह हम फट से सोचते हैं अरे उसको तो ये हो गया, व्हाट वी हैव टू डू, अब तो चलो हॉस्पिटल। सो अभी अगर आप ये कहें कि लॉजिकली हम क्या क्या चीजों पे फोकस कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो पीपल आर फोकसिंग। वो बस इस पे कर रहे हैं कि बस ये खांसी भी आई तो अस्पताल पहुंचो, बुखार भी आया तो अस्पताल पहुंचो। एंड एज पर व्हाट आई रिमेम्बर, हमें लगता है कि हमारे जनरेशन या हमारे फादर मदर के टाइम में शायद ही वो लोग हॉस्पिटल जाते थे, शायद ही बुखार आता होगा। सो एवरीथिंग वाज वेरी सेटल्ड। ऐसा क्या अचानक से चेंजेस हो गया कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लमें बढ़ गई हैं? आपको लगता है कि आप लाइफस्टाइल में अपने ऐसा बैलेंस डाइट लेते हैं जो ग्रीन वेजिटेबल्स बन के आपको मिल रहे हैं, क्या उसमें कितना यूरिया है, कितना फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, आपको पता है? नहीं पता है। ऑर्गेनिक के नाम पे एक्चुअल में क्या आ रहा है, क्या वो बात सच है? फार्मर्स जो हमें सच में दे रहे हैं, जो हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, क्या जो हमें सच में मिल रहे हैं वो एकदम नेचुरल है? आज भी जो लोग घर का खाना खाते हैं, इवन द ओल्ड पीपल हु आर लिविंग इन द विलेज, वो आज भी इतने हेल्दी हैं कि आप उनके सामने बैठ जाओ तो आप हार जाओगे भाई, चाहे स्ट्रेंथ की बात हो चाहे मेंटल लेवल की बात।
अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर नॉट एजुकेटेड, दैट इज अनदर थिंग, बट एक्चुअल में आप देखें तो दे आर वेरी स्मार्ट। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे हम फोकस तब करते हैं जब हम उस पर अटक जाते हैं। इट्स लाइक हम गड्ढे में गिर गए तब याद आता है अरे यार यहाँ तो गड्ढा था, बट बिफोर वॉकिंग वी डिडंट सी, क्योंकि हम तो फोन में बिजी होंगे या कुछ और सोच रहे हैं। सो ये बड़ी सारी यंग जनरेशन के साथ ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा लोगों को अवेयरनेस के प्रोग्राम्स एनी हाउ गवर्नमेंट चला रही है, बट इवन दो हमें और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, और ज्यादा लोगों पे पहुंचाने की जरूरत है। So you would say this is something related to stress as well? It's not something related with the stress, but it is related with the stress. So you as doctors, आप लोग भी 24/7 बिजी रहते हैं, आप लोग भी मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं, इतना सारा इमोशनल ट्रॉमा देखते हैं, कई तरह के पेशेंट्स से आते हैं, तो आप अपने आप को एक सेम कंडीशन में कैसे रहते हैं, आप कैसे इस स्ट्रेस को मैनेज? थैंक यू सो मच, कम से कम आपने ये बात सोची तो। सो बेसिकली एज अ डॉक्टर अगर मैं बात करूं तो हमने जो पढ़ाई जब हम करते होते हैं तब से हमें पेशेंट का टच दिया जाता है। एक हो गया एजुकेशन विद द बुक्स, बुक्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट प्रैक्टिकली व्हेन विल गो, जब पेशेंट से इंटरेक्शन होता है, सो हमारा इंटरेक्शन इतना ज्यादा हो चुका होता है टिल द टाइम जब हम प्रैक्टिस में आते हैं कि सारे डॉक्टर्स हम एकदम मेंटल एकदम ट्रेन हो जाते हैं सारे स्ट्रेस को लेने के लिए, क्योंकि हमारा पेशेंस लेवल अगर अच्छा नहीं है तो वी आर नॉट अ गुड डॉक्टर। आप तो ऑलरेडी परेशान हैं, आप ऑलरेडी गुस्से में आएंगे, अगर हम भी गुस्सा करेंगे तो इट मींस कि आई एम नॉट अ गुड डॉक्टर, व्हाट आई फील। मेरे डैड ने मुझे यही सिखाया कि डॉक्टर का पेशेंस लेवल इतना अच्छा होना चाहिए, और काउंसलिंग की जो परेशानी लेके आया है वो सिर्फ आधी परेशानी उसकी ऐसी ही चली जाती है जब वो सारी बातें अपनी बता देता है, और हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ सुन लिया और उसमें ही उसको अच्छा लगने लगता है। द रेस्ट पार्ट कम्स विद द मेडिकेशन, चलो ठीक है। सो दिस इज लाइक अ साइकोलॉजिकल थिंग है, जितनी अच्छी काउंसलिंग, जितनी अच्छी पेशेंस, उतना अच्छा डॉक्टर। थोड़ा सा लॉजिकल है, बट दैट्स। सो डॉक्टर साहब, आजकल हमें बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है कि एक बंदा जो रेगुलर चेकअप के लिए उसको डॉक्टर्स मल्टीविटामिन, खास करके विटामिन डी टैबलेट्स बहुत जल्दी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो क्या वाकई हर किसी को मल्टीविटामिन की जरूरत है, या फिर ये सिर्फ एक फार्मा लॉबी का जो है गेम चल रहा है और उसके प्रेशर में आके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर? अब आपने कहा कि अगर जनरल चेकअप के लिए गए और डॉक्टर ने लिख दिया, तो उतने एजुकेटेड तो हम खुद भी हैं कि डॉक्टर कुछ भी लिख रहा है, लेकिन हमारे पास रिपोर्ट्स भी तो है ना। डू यू फील लाइक कि वो हमारी रोजमर्रा की डाइट से और लाइफस्टाइल से, हम धूप में कितनी देर बैठते हैं? विटामिन डी का सब सीधा कनेक्शन धूप से होता है, सबको पता है, बट हम कितनी देर बैठते हैं? बट हार्डली कोई बैठता है, हार्डली कोई बैठता है। तो ये जो कनेक्शंस हैं वो कुछ जगह पे दैट इज ओके कि हाँ मल्टीविटामिन लिख रहे हैं, नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें चीजें डाइट से फुलफिल नहीं हो रही है। हमारी डाइट इतनी हेल्दी करते हुए भी वो चीज नहीं हो पाती है। ऑर्गेनिक के नाम पे सच में ऑर्गेनिक है या नहीं है, वी डोंट नो द थिंग, वी जस्ट व्हाट जो लिखा हुआ है हम वैसे बस मंगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं सिर्फ फेथ पे। तो बॉडी में जो जा रहा है एब्जॉर्ब हो रहा है ना। मतलब अगर आपने कहा कि किसी चीज में 100% है, तो जब बॉडी में गया तो वो 80% एब्जॉर्ब हुआ, 70% एब्जॉर्ब हुआ, 30% फ्लश आउट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि दिया तो वो कंटिन्यू, और इवन मल्टीविटामिन और कुछ ये सब विटामिन होते हैं जो कि बॉडी को जितनी नीड है उतना रखता है, अदरवाइज सब फ्लश आउट हो जाता है। क्या आप मानते हैं कि अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे अगर हम फोकस करें तो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल, वो क्रैश हो जाए? अगर डॉक्टर्स बताने लगे कि प्रिवेंट करो, कोई चीज ऐसी चीजें खाओ या अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे बेटर करो, तो हमें बीमारियां होंगी। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा एज अ डॉक्टर, मैं एक छोटा सा एनजीओ भी रन करता हूँ, इसका नाम है सारदास होप एंड हार्मनी फाउंडेशन। उसका मेन काम ही है ये लोगों को अवेयर करना। That's really great. और इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, और हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि लोगों को अवेयर करना, छोटी से लेके जितनी बेसिक चीजें कि फीवर आ रहा है
पेट में दर्द हो रहा है, कोई कोलैप्स करके गिरा, किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, कोई बंदा अचानक से गिरा बेहोश मिला, हमें क्या करना चाहिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट देना, ये सारी चीजें हम लोगों को अवेयरनेस की तरह स्प्रेड कर रहे हैं जितनी हो सकती है। बहुत सारे कैंप्स लगाते हैं, मेडिकल कैंप्स, फ्री कैंप्स लगाते हैं। वहाँ पे हम सिर्फ मेडिसिन बांटते नहीं, हम लोगों को ये चीजें बताते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा टिप से क्या क्रैश कर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल्स आर मेड टू क्योर द पेशेंट्स। वहाँ पे कुछ हैं जो बस चले आते हैं कि नहीं हमें डॉक्टर साहब एडमिट कर लीजिए आप, हमारे पास इंश्योरेंस है। सो इसका ये मतलब नहीं कि डॉक्टर बस उठा के एडमिट कर देगा, बट मिसयूज का चांसेस ऐसे होते हैं। बट एज पर व्हाट आई फील कि हम लोग जितना अवेयरनेस दे सकते हैं उतना कोशिश कर रहे हैं, उतना देते हैं। बट अभी भी हमें बहुत ज्यादा ज्वाइन हैंड्स की जरूरत है ताकि लोगों को ये चीज समझ में आए। कहते हैं ना, फ्री की चीजें लोगों को जमती नहीं है। और आप वही आके पे करेंगे जब डॉक्टर को पैसा, तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब इतनी फीस ले रहे हो, डॉक्टर साहब ने इतनी पढ़ाई करी है, जो इतने पैसे देके इतना टाइम वेस्ट किया है, वो नहीं है। तो मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी सी पीपल आर नॉट वेरी क्लियर। तो हम सारे कोशिश कर रहे हैं, जितने यंगस्टर डॉक्टर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, अपने सीनियर लोगों से हेल्प लेके, तो वी जस्ट डूइंग दिस थिंग। दैट्स रियली ग्रेट। तो डॉक्टर साहब, आपने अभी मेंशन किया कि लोगों के पास इंश्योरेंस होते हैं तो वो लोग जबरदस्ती एडमिट होने की बात करते हैं। क्या आपने ऐसे कोई लोगों को देखा है एडमिट होते? नहीं, ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं हमारे हॉस्पिटल में। लोग आएंगे, नहीं डॉक्टर साहब पेट दर्द हो रहा था 2 दिन पहले, अच्छा हमारे पास कार्ड है, देख लीजिए हम एडमिट हो जाएंगे। तो जब हॉस्पिटल में एडमिशन का मतलब है कि आपको सच में नीड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि उल्टी हुई निकल और दवा आप आज ढूंढ रहे हो। सो ये होता है, बट अगेन वो काउंसिल आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स, आई हैव सीन। फिर भी हम काउंसिल करके उनको बोलते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो एडमिट होना है। ऐसे अननेसेसरी में आप जो नीडफुल है, जिसे सच में बेड चाहिए, उसे बेड नहीं मिलेगा, और ऐसे पेशेंट आके एडमिट हो गए तो फिर तो हो गया। तो डॉक्टर प्रशांत, अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें, यूजुअली देखा जाता है कि हर एक सिटीजन को हेल्थ कवर, इंश्योरेंस वगैरह मिलता है। हमारे इंडिया में अभी तक, जबकि ये एक बेसिक राइट या फैसिलिटी या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हर एक सिटीजन को प्रोवाइड करनी चाहिए, अभी तक भी हम इस चीज से वंचित हैं। तो आपको एज ए डॉक्टर लगता है कि गवर्नमेंट को इस तरफ कुछ करना चाहिए, या क्या इनिशिएटिव वो ले सकते? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने बोला। अभी मैं आपको बता दूं कि एक फाउंडेशन है जिनके साथ अभी मैंने कोलैबोरेट इसलिए किया है कि हमने टारगेट लिया है कि 1 साल में कम से कम वो 10,000 लोगों को हम कवर करेंगे, 10,000 इन अ ईयर। हमारा टारगेट ये है कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने निकाली हुई है, बट वो लोगों तक उतनी अवेयरनेस से पहुंचती नहीं है। अब आयुष्मान कार्ड इतना ज्यादा अच्छा कार्ड गवर्नमेंट ने निकाला है, उसमें 5 लाख और 10 लाख का लिमिट अभी दे रहे हैं। मतलब दैट कवर्स ऑल काइंड ऑफ सर्जरीज, ऑल काइंड ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट। तो इम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास गवर्नमेंट्स के बहुत सारे नॉर्म्स हैं, बहुत सारे हमारे पास फैसिलिटीज हैं, बट लोगों को पता ही नहीं है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा। तो इसी की वजह से एक हमारा फाउंडेशन है जिनके साथ मैंने कोलैबोरेट किया, YSS करके फाउंडेशन है, उनके साथ शारदा होप एंड हार्मनी फाउंडेशन ने कोलैब किया है। और हमने टारगेट किया है कि और हम 10,000 लोगों को कोशिश करेंगे साल भर में उनके कार्ड्स बनाने, मेडिकल कार्ड बनाना उनके लिए नहीं होगा तो एक छोटा सा इंश्योरेंस हम उनको खरीद के देंगे, ताकि वो लोग अपना रिन्यू कराएं, बट एटलीस्ट वो कवर रहेगा। हालांकि आजकल गवर्नमेंट ने ये भी नॉर्म कर दिए हैं कि जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं या कुछ भी है, उसमें एक कॉर्पोरेट पॉलिसीज आपको देनी है। अब कुछ में दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उसमें भी कवर नहीं होते हैं। जिनको मिल रहा है वो तो कवर्ड है, लेकिन हम उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे कि गार्ड हो गए, तो गार्ड्स होते हैं वो कवर नहीं होते हैं, ये तो प्राइवेट गार्ड्स हैं। काम वाले होते हैं वो कवर नहीं होते हैं। आप हाउस कीपिंग GDA स्टाफ होते हैं, क्लीनिंग वाले होते हैं, ये सब
तो ये सब जो प्राइवेट लोग हैं वो लोग कवर नहीं होते, तो हम टारगेट इसीलिए कर रहे हैं ताकि हेल्थ का जो प्रॉफिट है वो सबको मिलना चाहिए। करेक्ट। मैंने कितने पेशेंट झुग्गी झोपड़ियों में देखे हैं, ऐसे पेशेंट देखे हैं जो बीमारी से लड़ रहे हैं और छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं नहीं बस सही हो जाएगा। अच्छा। सो दैट इज अ करेज बाय नोइंग दिस थिंग कि वो आपको सड़ा के मार देगा, यू आर लाइक हाँ ठीक है सही हो जाएगा, ठीक है। सो उसमें हम फोकस थोड़ा सा कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स की तरफ से भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, हम वो भी लेके लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं और उसकी कोशिश कर रहे हैं जी। सो डॉक्टर साहब, अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, वहाँ पर जो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी या फिर हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी आज भी एक ड्रीम जैसा, एक प्रिविलेज जैसा माना जाता है। एक तरफ हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी है, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज भी रूरल एरिया में बहुत मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं। तो इस पे आपका टेक क्या है? ये तो एक फैक्ट है। हालांकि गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे पीएचसीज बना रखे हैं, बट फिर भी वो फैसिलिटी पहुंचना थोड़ा सा पीपल सफर कर रहे हैं। सिटीज से अगर आप थोड़ा ज्यादा नहीं 20 किलोमीटर भी आप हटते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स दिखना चालू होती है। उस पर क्यों हो रही है ज्यादा फोकस तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट हम अपने साइड से जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं हम वो करते हैं। जैसे हफ्ते में एक कैंप ऐसी जगह लगाना जहाँ पे लोगों को सच में जरूरत है, तो वहां पे हमें उनकी आदत बिगाड़नी नहीं है। हम उनको ये नहीं कि हम जाएंगे कैंप लगाएंगे फ्री में बांटा और चले आए। हम उनको अवेयर करके हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, मेडिकली बेसिकली एजुकेट कर रहे हैं कि मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया कि बेसिक लेवल पे उन्हें मेडिकल से रिलेटेड चीजें पता चाहिए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछना नहीं होगा, गैस बनती है सबको, अरे गैस्ट्राइटिस हो रहा है सो गैस्ट्राइटिस हो गया, खट्टी खट्टी डकारें आ रही, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? सपोज करिए आपके किसी फ्रेंड का फोन आया कि मेरे तो बहुत गैस्ट्राइटिस हो रही है, मेरी खट्टी डकारें आ रही, क्या करूं? तो आप क्या बोलने वाले? पुदीना खा लो। बड़ा कॉमन सा पैन 40 नहीं बोलेंगे? हाँ, ये तो सबके पास तकिया कलाम हो गया है, सबके पास होता है, राइट। अब इसमें देखिए जब गैस्ट्राइटिस हो चुका है, आप पैन 40 दोगे, गोली का इफेक्ट अगर बायोकेमिस्ट्री देखें तो हमें अगर हम सिरप देंगे तो जो एसिडिटी को डाइल्यूट करेगा, पीएच लेवल कम करेगा। टैबलेट का काम होता है कि जो सिक्रीशन होता है एसिड का उसको स्टॉप करना, तो जो एसिड बन चुका है उसको, अगर इसके लिए तो सिरप ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक इसी प्रकार से फीवर हुआ है, फीवर कितना हुआ है, फीवर में क्या बेसिक मेडिसिन है, मेडिसिन पे छोड़ दीजिए। पहले लोग क्या करते थे जब फीवर होता था? पहले पट्टियां लगाते थे, वो आज भी कारगर है, आज भी है। अभी भी अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो फट से एक्जिलाज वगैरह सब कुछ अच्छे से, एकदम ठंडे से नहीं पूछना चाहिए क्योंकि सडन टेम्परेचर डाउन करेगा, नॉर्मल वाटर से अच्छे से करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हम वापस से रिकॉल पे डाल रहे हैं। उल्टी हो रही है तो भैया उल्टी की गोली किस टाइम पे क्या हो रहा है, थोड़ा तो एमसेट, सपोज करिए एमसेट होता है, ऑनडेम होता है, ये छोटा छोटा तो लोगों को पता होना चाहिए कि भैया ये है। उस टाइम को हम थोड़ा सा बना सकते हैं। उल्टी हो रही, सडनली पता चला हमने लिटा दिया, सारा एस्पिरेट कर गया। ये दीज आर द बेसिक थिंग्स जो लोगों को थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। पेट में दर्द है तो पेट में दर्द अचानक से हुआ, कुछ खाने के बाद हुआ, ये खाने से पहले हुआ, तो ये थोड़ा सा अगर ये चीजें थोड़ा सा लोग एनालाइज करेंगे तो हॉस्पिटल में जो सडन रश है क्राइसिस वाला वो बच जाएगा। पेशेंट आराम से अपनी प्रॉब्लम को लेके जा सकता है, ना कि क्राइसिस में डॉक्टर साहब मैं मरने वाला हूँ बस आप देख लो। तो वो एक अलग सा ऑरा फॉर्म हो जाता है। जो एक्चुअल इमरजेंसी वाले पेशेंट्स है वो उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम इतना पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि पैनिक होने का कारण सिर्फ ये है कि वी डोंट नो द थिंग्स। तो ये छोटी छोटी चीजें। डाइट के मामले में जैसे मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डेली की रेगुलर जो एक्सरसाइजेस होती हैं, बेसिक एक्सरसाइज। सांस की एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? ऑक्सीजनेशन का मतलब सिर्फ लंग्स काम नहीं करता है, ऑक्सीजनेशन से वो जो ब्लड है वो भी तो डिटॉक्सिफाई होता है, हार्ट जो है वो भी तो उससे कनेक्टेड है। ये कुछ चीजें हैं जो इंटरलिंक्ड हैं। थोड़ी थोड़ी बेसिक पता होगी, लोग डेली अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा दूर करेंगे, बॉडी को मूवमेंट या एक्सरसाइज करने से
फिजिकल एक्टिविटी में फिट रहेंगे। तो दो चीजें, मेंटल लेवल और फिजिकल लेवल, अगर दोनों फिट रहेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर लाइफ होगी। जो लोग आज भी योगा करते हैं उनके ऊपर एक अलग सा चमक दिखता है, दे आर वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी कह सकते हैं, या फिर थोड़ा एक्टिव दिखते हैं अपने में। तो ये सारी अवेयरनेस हमको ही जो है रूरल एरियाज में पहुंचानी है। हम यही कर रहे हैं, हम इसी पे फोकस कर रहे हैं कि एज अ डॉक्टर के अलावा हम जो बेसिक चीजें हैं जो उनको पहुंचा सके। भाई सब चीज तो वो खुद ट्रीट नहीं कर सकते, सारी डॉक्टरी तो हम नहीं बता सकते उनको, हम उनको एमबीबीएस तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हम अवेयरनेस तो क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स के इतने सारे नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट के पास इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन कोई उसे आगे लाने को तैयार नहीं है, इतना किसी के पास टाइम नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे लोग मिलके और जितना ज्यादा लोगों को छोटे छोटे प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों को एजुकेट करें, अवेयर करें। डॉक्टर, मैं ये बोलूंगी कि अभी तक भी जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, डॉक्टर्स अभी भी रूरल एरियाज में पोस्टिंग से कतराते हैं। इज इट बिकॉज दे सी इट बीनीथ देम? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? आपका क्या ओपिनियन? मेरा तो ये होगा क्योंकि फैसिलिटीज जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं, अब आप शहर में रह रहे हो, शहर में फैसिलिटीज आपको थोड़ी सी लेविश मिलती है, गांव में वो लेविशनेस तो नहीं मिलेगी। तो माइट बी दिस इज द रीजन कि यंगस्टर्स हुए वो लोग जाने में थोड़ा सा अवॉइड करते। बाकी उसके अलावा कोई नहीं है, कोई और रीजन सैलरी बेसिस पे नहीं हो सकता कुछ ऐसा कि उसके वजह से हो। यही एक रीजन होता है जिसमें अपनी फैमिली छोड़ के आदमी जाने के लिए थोड़ा सा सोचता है कि वहाँ पे हमें फैसिलिटी नहीं मिलेगी। सो मूविंग अहेड डॉक्टर प्रशांत, मैं एक और बहुत ही कॉमन सवाल जो आई थिंक मेरे अंदर भी है और बहुत सारे व्यूअर्स के अंदर भी, तो पहले फ्यू डिकेड्स बैक नॉर्मल डिलीवरी जो है प्रेग्नेंट वुमेन की, ये बहुत कॉमन चीज हुआ। लेकिन आज का सिनेरियो अगर मैं बात करूं तो सी सेक्शन बहुत ज्यादा सुनने में आता है। ऐसा क्यों? क्या डॉक्टर्स वेट करने को रेडी नहीं, या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें पेशेंस की कमी है? आप क्या बोलना चाहिए? आज के टाइम में प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने नोटिस किया हो तो पहले जो प्रेगनेंसी होती थी, मतलब एक वो विद दीदी, मम्मी, दादा दादी तो बहुत पीछे चले गए, मम्मी तक ही जा, तो टिल उस जनरेशन तक उनका पेशेंस लेवल, चीजों को समझने का तरीका, वो और अभी की जनरेशन में थोड़ा सा फर्क है। अभी अगर आप ऐसे कर देंगे तो हो सकता है इतना पेन हो जाए कि हॉस्पिटल आप पहुंचे, डॉक्टर साहब बहुत पेन हो रहा है मुझे, बहुत ज्यादा पेन। और उन लोगों का पेशेंस लेवल, एक तो ऐसा ऑरा भी रहता था, तो ये एक थोड़ा सा, मतलब मैं कहूंगा कि इसमें स्पेसिफिक तो नहीं कहा जा सकता, बट इसमें दोनों का वो होता है। डॉक्टर तो बैठा ही आपके लिए, आप कहोगे नहीं मुझे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो हमें तो फिर ऑपरेट करना ही पड़ेगा ना। उसमें मतलब कहीं ना कहीं वो दोनों की ट्यूनिंग होती है। डॉक्टर आपका ज्यादा पेन नहीं देख पाएगा क्योंकि आपको खतरे में नहीं डाल सकता, तो और जो पेशेंट है वो उतना पेन बियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि लेबर पेन इज द पेन दैट इज द सबसे ज्यादा पेन। तो इस केस में इस जनरेशन में थोड़ा सा यही होता है और कि हर कोई बिजनेस मॉडल कि सबको ये सी सेक्शन बेच दिया जाता है। अब आप इसको बेचना कहें या फिर उस क्रिटिकल कंडीशन को हैंडल करके क्लियर करना कहें, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक है, बट दैट्स क्लियर कि उस टाइम पे पेशेंट का पेन और पेशेंट का कंफर्ट हमें वो देखना होता है। और मुझे नहीं लगता कि पेशेंट्स आजकल इतने पेशेंट होते हैं। तो डॉक्टर साहब, आजकल यूजुअली सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड्स होते हैं, मैक्सिमम लोगों के पास। तो जब कोई पेशेंट आता है, वो एडमिट होता है, मतलब एक सेट अमाउंट उस इंश्योरेंस कार्ड में रिफंड होता है, राइट? फिर भी मैक्सिमम पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारा जो फाइनल बिल आया वो उस इंश्योरेंस के कवरेज से भी ज्यादा आया। क्या वाकई में जो ट्रीटमेंट्स है ये इतने एक्सपेंसिव हो चुके हैं, या फिर जानबूझ के इंश्योरेंस कार्ड्स देख के जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स बिल देता है? इसका आपका ओपिनियन? देखिए, इंश्योरेंस 5 लाख से कम का तो किसी का नहीं होता है, और जब तक क्रिटिकल नहीं है तब तक वो 5 लाख एग्जॉस्ट करना इतना आसान नहीं होता है।
अगर क्रिटिकल है तब तो आईसीयू चार्जेस और बाकी चार्जेस है जिससे वो हो जाता है। बट ये कहना तो मतलब दिस इज बुलशिट कि आए और एग्जॉस्ट हो गया। अब 50,000 की लिमिट अगर आप लेके आ रहे हो, आपकी मेडिसिन और आपके जो सीटी एमआरआई अगर ये सब कराओगे वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मतलब इन जनरल आप कैश में कराओगे तो भी वही है, इंश्योरेंस में कराओगे तो भी वही है कि आपको बस एक लिमिटेशंस मिल रहे हैं आपको फ्री के, यही होता है। तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्योंकि उसमें इतना फ्रीली आप करते हैं, आप कहते हैं ये भी करा दो मेरे लिए, ये भी करा दो डॉक्टर साहब ये टेस्ट भी करा दो, मेरे दोस्त ने तो कराया था। तो उसके चलते आप खुद ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं, तो वो एक्सटेंड हो जाता है। आजकल अगर एक जनरल प्रॉब्लम या इशू लेके हम अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर वो सिर्फ सिम्टम्स या इश्यूज को ट्रीट कर देते हैं, रूट कॉज नहीं बताते, ऐसा क्यों? ये बात अपने आप से पूछिए कि क्या हमें 3 महीने में हमेशा टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं? कभी नहीं सोचा। तो रूट कॉज डॉक्टर एक दिन में कैसे बता दे? सबसे पहले आप आते हैं पैनिक होके, आप डॉक्टर चेंज कब करते हैं? क्या आपने ये कभी नोटिस किया है? आजकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को ऐसे चेंज करते हैं लोग जैसे लगता है कि पानी का ग्लास चेंज कर रहा है। पहले एक ही डॉक्टर सारी ट्रीटमेंट कर देता था। आज के टाइम में हम खुद मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है। हम तो पहले तो हम वो इंटरनेट से पढ़ाई करके जाते हैं, चैट जीपीटी से पूछ के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं कि अच्छा ये इसमें ये सिम्टम्स होता है, इसमें अरे डॉक्टर साहब हमें कैंसर तो नहीं है। भैया डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो होती है वो ऐसी ही होती है कि मैक्सिमम जो सिम्टम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। अच्छा इसीलिए हमने पढ़ाई करी है। हमने गूगल से पढ़ाई करी होती तो हम भी शायद ऐसे ही क्वेश्चन पूछते। तो इसमें बेसिकली कहना ये मुझे कि हेल्थ सिस्टम को लोगों को समझना चाहिए कि अगर हम अपना हेल्थ चेकअप टाइम टू टाइम खुद कराते रहेंगे तो हमें वो क्रिटिकल कंडीशन पे नहीं जाना पड़ेगा जो सडनली आईसीयू भागना पड़ रहा है। पहले के टाइम पे अगर देखा जाए एक फैमिली डॉक्टर होता था, वो ही हर चीज की ट्रीटमेंट करता। आज के डेट में हर कोई मतलब हर एक इशू के लिए हम एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ऐसा क्यों? मैंने आपको बोला जैसे कि अगर पेट में दर्द होगा तो हम जनरली डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हमें लगेगा फिजिशियन क्या बताएगा, हम स्पेशलिस्ट के पास चलते हैं। बट ऑलवेज गो विद द बेसिक थिंग। सबसे पहले आपको एक लेवल से जाना चाहिए, मुझे एज पर व्हाट आई फील। ऐसा नहीं कि तुरंत जंप कर जाओ आप सुपर स्पेशलिस्ट पे, भाई वो भी तो बेसिक पहले कराएंगे। तो ये गूगल और ये सब की चीजें हैं जो लोगों को लगता है कि एडवांसमेंट में, भाई उसका एडवांसमेंट का जो रीजन है पहले आप बेसिक लेवल से आप समझ के जाओ, फिर आगे बढ़ो तो बेटर है। बट आजकल लोग सीधे डायरेक्टली स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ये थोड़ा सा उनके माइंडसेट की बात है। इसलिए मैं आई एम स्पीचलेस एक्चुअली। डॉक्टर आई थिंक आई एम शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस नाउ एंड मैंने बहुत सारे सवाल आपसे कर लिए एंड बहुत मजा आया, बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था ये। सो आप कुछ फाइनल मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा आपके क्वेश्चन राउंड्स खत्म ही नहीं होने वाले। तो मेरा टेक अवे मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए ये होगा कि हम बेसिक हेल्थ मॉडल को समझें, बेसिक मेडिकल सपोर्ट को समझें और खुद भी समझें और लोगों को भी जागरूक करें, और जितनी अवेयरनेस दे सकते हैं हाइजीन से रिलेटेड, बेसिक मेडिकल मैनेजमेंट से रिलेटेड और स्पेशली सीजनल डिजीज़ेस पे रिलेटेड, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और डीप में बताऊंगा। तो सीजनल डिजीज़ेस के ऊपर, ताकि वो क्राइसिस को हम कम कर सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द व्यूअर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।